हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो कौन सा है, वॉइस। जो एक्टिव पैसिव है वही अपन इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं एक बड़ी सी अनाउंसमेंट और करने जा रहा हूँ कि अपने इसी प्लेटफॉर्म पर अपने एक फ्री बैच और स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये बैच किसका होगा, एलडीसी की जो न्यू वैकेंसी आई है 10,000 प्लस, ये जो न्यू वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में एक्सपेक्टेड है। तो इसका अपन क्या है, न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा यूट्यूब पर। तो उसकी भी आपको क्लासेस मिलेगी और उसके लिए एक अच्छी सी प्लेलिस्ट अच्छे से नोट्स के साथ हम मिलेंगे उस क्लास में। और आज की ये जो क्लास है इसमें अपन फिर बात करते हैं किसकी, वॉइस की। वॉइस का ये पार्ट फर्स्ट है। तो इसमें देखो कि वॉइस जो कि क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। तो देखो वॉइस की डेफिनेशन देखो पहले तो, कि डेफिनेशन क्या है कि वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन और द एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट। यानी इसमें ये होता है कि जो एक्शन है वो कौन करता है, सब्जेक्ट किया कर रहा है या फिर सब्जेक्ट पर किया जा रहा है, ये बताता है ये कौन, वॉइस। ये क्या है कि दो टाइप होंगे इसके, एक तो एक्टिव वॉइस और दूसरा कौन सा, पैसिव वॉइस। तो देखो कि वॉइस, पहले तो ये दोबारा देखो कि वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन। यानी कि ये जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो परफॉर्म कर रहा है क्या, एक्शन को, या फिर क्या है, सब्जेक्ट पर परफॉर्म किया जा रहा है एक्शन, जो कि आगे आपको एग्जांपल से समझ में आएगा यहाँ पर। तो देखो टाइप 2 है कौन सा, एक्टिव वॉइस, और दूसरा कौन सा है, पैसिव वॉइस है। फर्स्ट वन देखो एक्टिव वॉइस, यानी कि इसमें क्या होगा कि जब वाक्य में करता है यानी सब्जेक्ट स्वयं काम करता हो, यानी इसमें क्या होता है जो सब्जेक्ट होता है वो खुद एक्शन करता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट एक्शन करता है, बट जो पैसिव होता है उसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट पर एक्शन होता है। यानी उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखा जाता है। जैसे इसमें देखो इंग्लिश में भी है ये कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस डज द एक्शन। यानी कि जब क्या है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, एक्शन करता है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन करता है तो वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। द सेंटेंस इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, और इसे कोई क्या बोलेंगे अपन, एक्टिव वॉइस बोलेंगे। इसके बाद में स्ट्रक्चर देखो इसकी क्या होगी, सब्जेक्ट होगा स्टार्टिंग में, फिर वर्ब होगी, और इसके बाद में क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे कि राम राइट्स ए लेटर, यानी राम क्या लिखता है, एक लेटर लिखता है। तो यहाँ पर जो लेटर कौन लिख रहा है, राम लिख रहा है। लेटर कौन लिख रहा है, राम लिख रहा है। हाँ तो देखो यहाँ पर क्या है कि राम राइट से लेटर, यानी लेटर कौन लिखता है, राम लिखता है। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, और एक्शन कौन कर रहा है, अब सब्जेक्ट कर रहा है। तो एक्शन जब सब्जेक्ट करेगा तो वो कौन सा होगा, एक्टिव वॉइस होगा। देखो जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट है वर्ब आ गई और इधर ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पर परफॉर्म कौन कर रहा है, एक्शन राम कर रहा है, जो कि क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होगा, यानी कि जब वाक्य में कर्म पर कार्य होना बताया जाए, यानी इस पर वर्क किस पर होगा, अब एक्शन किस पर होगा, ऑब्जेक्ट पर होगा। ऑब्जेक्ट पर क्या किया जाएगा, एक्शन किया जाएगा। जैसे देखो कि पैसिव वॉइस इज ए टाइप ऑफ सेंटेंस, कि पैसिव वॉइस क्या है, एक टाइप का एक सेंटेंस ही होता है इन विच द एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट एंड द डूअर। यानी कि डूअर यानी एजेंट, यानी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। एजेंट मीन्स ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। मे और मे नोट बी मेंशन्ड। इसमें क्या बोल रहा है कि पैसिव वॉइस इज ए टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी पैसिव वॉइस क्या है, एक टाइप का क्या है, सेंटेंस ही होता है इन विच, जिसमें क्या होता है कि द एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट, यानी कि कौन एक्शन कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। एंड डूअर मे और मे नोट बी मेंशन, और डूअर यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हो सकता है इसके अंदर मेंशन हो या ना भी हो, कोई कंपल्शन नहीं है वहाँ पर।
तो इसके अंदर देखो इन अदर वर्ड में देखो कि द फोकस इज ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, यानी फोकस किस पर होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पर होता है। फोकस किस पर होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन होता है, नॉट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट पर फोकस न करके अपन फोकस किस पर करते हैं, ऑब्जेक्ट पर करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को इसमें क्या स्टार्टिंग में लेके आते हैं। तो इसमें देखो कि अब ये पैसिव वॉइस है ना, इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या आता है स्टार्टिंग में, तो फोकस किस पर रहेगा, ऑब्जेक्ट पर रहेगा, और ऑब्जेक्टिव केस है वो सब्जेक्टिव केस बन के आता है। ऑब्जेक्ट देखो इज, एम, आर, वॉज, वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर वाई प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से इसकी क्या रहेगी, स्ट्रक्चर रहेगी। यानी स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद मेन वर्ब की कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म, फिर बाई यूज होगा, और फिर सब्जेक्ट लास्ट में आएगा। एग्जाम्पल देखो, ए लेटर इज रिटन बाय राम, यानी एक लेटर है वो किसके द्वारा लिखा जाता है, राम के द्वारा लिखा जाता है। तो उसमें क्या था, यही था कि राम राइट्स ए लेटर। तो इसमें क्या था, ये जो ए लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अपन स्टार्टिंग में ले आए, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके हिसाब से वर्ब क्या यूज़ किया, इज। आगे मैं आपको टेबल से बताऊंगा कि कैसे कौन सी वर्ब यूज़ होगी, जब अब टेंस अलग अलग होंगे तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी यूज़ होगी। तो उसी टेबल में आपको पता चल जाएगा कि किस टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब अपने को यूज़ करनी है। तो एक पत्र है वो राम के द्वारा लिखा जाता है, यानी पत्र कौन लिखता है, राम लिखता है। बट बात किसकी हो रही है, एक पत्र की। ऑब्जेक्ट को पहले ले आया वहाँ पर, फोकस किस पर किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट पर किया जा रहा है। तो पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, लेकिन एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट पर फोकस होता है उसमें। अब देखो चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में चेंज कैसे होगा वो देखो। हाँ, तो अब देखो चेंज इन प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन में चेंज कैसे होगा। तो वो देखो कि प्रोनाउन में किस तरीके से अपन को क्या करना है, चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर। एक तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, पर्सन के अकॉर्डिंग देखो, जैसे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मैंने आपको क्या बताया था, आई और वी होता है। अब ये एक्टिव के अंदर अगर आई है तो वो पैसिव के अंदर क्या होगा, मी में चेंज होगा। एक्टिव के अंदर आई है तो पैसिव के अंदर मी में। ऑब्जेक्टिव केस है, मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया था ना कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ। ये कौन सा केस था, सब्जेक्टिव केस था। ये पजेसिव केस था, और ये वाला ऑब्जेक्टिव केस है। ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये वाला केस ही दिया हुआ है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लेके आते हैं इसमें। और इसी तरीके से वी है वो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। वी क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। यू है तो वो यू ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस भी वही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यही होता है। जैसे कि मैंने बताया था ना, क्या बताया था आपको कि जैसे एक यू, योर, यू, योर सेल्फ या योर सेल्व्स, ये बताया था। ये यहाँ पर सेल्फ्स भी लगता है और सेल्फ भी लगता है, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जब ये सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ लगा सकते हो और प्लूरल होगा तो योर सेल्व्स लगाओगे आप, ये बताया था मैंने आपको। इसके बाद में क्या है कि अब देखो यहाँ पर भी यू सेम स्पेलिंग है, ये वाला भी यू सेम स्पेलिंग है, तो ये सब्जेक्टिव केस है। ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। और इधर पजेसिव केस, और ये वाला ऑब्जेक्टिव केस। ये वाला केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ये इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली क्लास थी उसके अंदर मैंने बताया था कि वर्ब से पहले अगर यू आ रहा है और वर्ब के बाद यू आ रहा है, बाद यू आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा, और पहले आ रहा है तो वो सब्जेक्ट होगा। ये बताया था मैंने आपको।
तो देखो यू जो है सब्जेक्टिव एक्टिव में क्या है, ये हुआ है तो ये पैसिव में भी यू ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, इसी वजह से ही। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में फर्स्ट ऑफ ऑल ही की बात करते हैं अपने, कि ही क्या है, कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, ही, हिज, हिम। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इसके बाद में देखो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, क्योंकि इट ही होता है फिर। इसी तरीके से दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम, दे, दियो, देम होगा। तो ये क्या है, ये प्रोनाउन टेबल थी जिसमें अगर आपके प्रोनाउन ये मिले, सब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव में चेंज करोगे और ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव में चेंज करोगे आप, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लेके जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लेके आते हैं। इसके बाद में अब देखो अगर उल्टा आ जाए तो एक्टिव में क्या मिल जाएगा आपको, मी मिल जाए, तो पैसिव में आप क्या करोगे, आई, क्योंकि ये एज ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, आई, माई, मी, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस है तो आई वहाँ पर सब्जेक्टिव केस है। ऐसे ही अस ऑब्जेक्टिव केस है वी का, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। यू का यू बताया था अभी क्यों है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस भी सेम होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी सेम होता है। हिम का ही, ऐसे ही हर का सी, और देम का दे हो जाएगा, देम ऑब्जेक्टिव केस है और दे कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। इट का इट्स, क्योंकि इट ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस सेम होते हैं इसके। अब चेंज इन टेंस और वर्ब टेबल। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेन जो डिफरेंस है वो बताता हूँ मैं आपको, कि एक होता है नरेशन जिसको अपन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, और एक होता है एक्टिव पैसिव। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट? मेन डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन जिसको बोलते हैं, कि उसमें तो क्या होता है, टेंस चेंज होता है, उसमें क्या होता है, टेंस चेंज होता है। बट एक्टिव पैसिव में क्या होता है, टेंस चेंज नहीं होता, वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, टेंस चेंज नहीं होता, वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। तो ये आपको मेन जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो अब देखो अगर एक्टिव में आ जाए V1 जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसकी स्ट्रक्चर है, मैंने आपको इसको टेंस में भी करवाया था, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी करवा दिया, और तीसरी बार अब एक्टिव पैसिव में करवा रहा हूँ। तो कई बार V1 यूज़ होता है, कई बार V1 के साथ SES या IES यूज़ होता है। अब कईयों को ये कन्फ्यूजन है कि सर ओनली V1 कहाँ यूज़ होगा, या फिर V1 के साथ S कब यूज़ होगा, ES कब यूज़ होगा, या IES कब यूज़ होगा। तो इसके लिए आपको टेंस वाला पार्ट है उसमें जाना पड़ेगा, वो क्लासेस सारी अटेंड करनी पड़ेगी, तब आपका ये जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगा। तो ये इंडेफिनेट है, तो इंडेफिनेट में V1 नहीं आएगी, या V1 के साथ SES या IES यूज़ होगा। तो इसमें वर्ब किस में चेंज होगी, फिर इज, एम, आर, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पैसिव के अंदर हमेशा ही ध्यान रखना, वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज होती है। पैसिव के अंदर हमेशा ही वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसके बाद में अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू, डज। अब ये भी आपको पता होना चाहिए डू कहाँ यूज होगा, डज कहाँ यूज होगा। इसके लिए भी आपको टेंस वाली क्लासेज है वो सारी अटेंड करनी पड़ेगी। तो देखो डू डज प्लस नोट प्लस V1 क्या आएगा, डू डज प्लस नोट प्लस V1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस नोट प्लस V3 यूज होगा, इज एम आर प्लस नोट प्लस V3 यूज हो जाएगा पैसिव के अंदर। इसके बाद में अब इज एम आर प्लस V1 के साथ ING आ जाए तो ये क्या होगा, इज एम आर प्लस बीइंग। इसमें ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें तो वहाँ पर इज एम आर आएगा, पास्ट इंडेफिनेट में इज एम आर का पास्ट क्या आ जाएगा, वोज वर आ जाएगा। लेकिन कंटिन्यूस में क्या होता है कि बीइंग ऐड होता जाता है इनमें, बाकी सेम है। और V1 की जगह ING V3 यूज होगी, ये मैंने बताया था, क्योंकि पैसिव में V1 यूज नहीं होती है, नहीं V1 के साथ ING यूज होगी, बट वो वही यहाँ पर आ जाएगी, V1 प्लस ING, यही है एक तरीके से V1 प्लस ING। तो ये क्या, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 आ जाएगा। इसके बाद में क्या है कि
अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ये क्या होगा? हैज़ ए प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। यहाँ पर हैज़ ए प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है, अफर्मेटिव में। तो अभी मैंने बताया